हैं तेरे से के लिए बर्फी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी बजने वाले हैं ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और आज हम थोड़ा लेट हो गए उठने में, वरना हम 5 बजे उठ जाते हैं। बड़ा थोड़ा लेट हो गए क्योंकि थोड़ा लेट सोने में हो गए थे। बाकी अभी ओट्स बना के खा लिए हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं, रेडी भी हो गए हैं। अब निकलते जिम के लिए, अब निकलते अपने वर्कआउट के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी बजने वाले हैं ऑलमोस्ट 7 और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए उठने में। वैसे हम 5 बजे उठ जाते हैं पर आज थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि सोने में भी थोड़ा लेट हुआ था। तो अभी उठ के ओट्स बना के खा लिए, रेडी हो चुके हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। अब चलेंगे अपने वर्कआउट के लिए। और पीछे देखो कितना मैसी हो रखा है रूम, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा ही होता है। फिर जब हम आ जाते हैं अपने वर्कआउट से, उसके बाद मैं सारा रूम वूम और घर साफ करती हूँ। अभी चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट है। और गाइस ये देखो, ये दोनों भी उठ चुके हैं आज जल्दी। तेरा तो छुट्टी होगी ना आज? एग्जाम कल है ना एग्जाम? पीछे से पढ़ लियो, उठिया है तो हिंदी का क्योंकि ठीक है। और यहाँ देखो हिदू भी जल्दी उठ जाता है, बट हिदू का स्कूल लेट होता है ना? क्या हो गया ऐसे चुपचाप क्यों सुबह सुबह? चक्कर आ रहे नींद से उठ के। गाइस कह रहे चक्कर आ रहे नींद से उठ के। कह रहा है मुझे ना नींद के झोंके आ रहे हैं बेचारे को। क्या कह रही थी? तो गाइस अभी वर्कआउट हो गया है और अब निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मेरा शूट है 2-3 दिन बाद और उस शूट के लिए ना मुझे कुछ तैयारी करनी है। उसके लिए मार्केट जाना है और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। मैंने पहले सोचा था कि जल्दी फ्री होकर जल्दी शूट की तैयारी कर लूँगी, फिर 1-2 घर पे शूट्स करने हैं वो भी कर लूँगी, बट थोड़ा लेट हो गया। बट सो के चलो घर चलते हैं, फिर जल्दी रेडी होते हैं। सो गाइस घर आ गए थे और आकर सबसे पहले किया था ब्रेकफास्ट कीवी का और आवाकाडो टोस्ट का। और आज मम्मी पापा सबको खिलाया, सबके साथ हमने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और फिर तुरंत अब मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। बस थोड़ा सा मेकअप करूंगी, फिर निकलते हैं अपने शूट की तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मैंने सोचा जल्दी जाऊंगी जल्दी आ जाऊंगी, बट लेट हो गया। बट कोई नहीं, चलो चलते हैं। सो गाइस अब मैं निकल चुकी हूँ और कितना भी जल्दी कर लो ना लेट हो ही जाता है, बट कोई नहीं, चलो चलते हैं। तो गाइज मैं रजौरी मार्केट आ गई हूँ और सबसे पहले चलते हैं इंक्रीज़ के स्टोर पे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि उनका ना न्यू कलेक्शन आया है। तो पहले वहीं चल के देख लेते हैं और बाकी अगर वहाँ नहीं समझ आएगा तो फिर रजौरी में तो बहुत सारे ऑप्शन है। बट एक चीज़ है यार, आज वेडनेसडे है, काफ़ी सारी मार्केट बंद है, बट इंक्रीज़ खुला हुआ है। तो चलो पहले वहीं चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ इंक्रीज़ फैशन पे और ये उनका एथनिक वाला स्टोर है और जस्ट साइड में वेस्टर्न भी है। तो यार ये बढ़िया चीज़ कर दी थी ना कि दोनों साथ में ही खोल दिए। इनफैक्ट वहाँ पे भी उनका आपको दिख रहा होगा एक और स्टोर है, बट मैं तो इधर आई हूँ अभी क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे कलेक्शन। तो चलो गाइस देखते हैं। और भाई यहाँ बाहरी कलेक्शन देख लो, डमी मुझे लगा है ये साड़ी इतनी सुंदर लग रही है भाई। और ऐसा ही कुछ मैं सोच रही हूँ करवा चौथ के लिए, बट अभी देखते हैं अंदर और भी बढ़िया कलेक्शन होगा। हेलो दी, हेलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। आज तो मेरे यहीं पे मुझे क्या मालूम पिकनिक में आना था, लेकिन बाय चांस आज ना आपके इंस्टाग्राम मुझे खींच के लाया यहाँ, आपकी इंस्टा स्टोरीज, आपकी रील्स। हाँ सच में कलेक्शन कैसी लगी? बहुत सुंदर, जेन्युइनली। और ऊपर से ऑफर भी लगा रखे हैं आपने। ऑफर्स मैं कहती हूँ अभी फैब्रिक में 20% मिल रहा है। करवा चौथ और दिवाली के लिए स्पेशल ऑफर लगाया है। अच्छा, और वेस्टर्न में? वेस्टर्न में भी ऑफर हमेशा 10% चलता है यार ये सही है। लेकिन कलेक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी ना, मतलब बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत इतनी सुपर डुपर कलेक्शन आ चुकी है। करवा चौथ की तो ऐसी है ना, रहा नहीं जाएगा। वो यहीं से देख के पता चल रहा है, अभी तो डिस्प्ले कर रहे हैं भैया। और ये देखो प्यारी हो चुकी है वेडिंग कलेक्शन की या करवा चौथ की, दिवाली की, बहुत प्यारी। अभी आप देखना, आपसे भी नहीं रहा जाएगा। अब आप मेरी भी तैयारी कराओ आज, करवा चौथ की, दिवाली की, और एक स्पेशल ट्रिप पे कहीं हम जाने वाले हैं। बताओ कहाँ जाना है? वो सरप्राइज है। सरप्राइज है। कोई बात नहीं, सॉरी गाइस, आपको बाद में पता चलेगा। मुझे भी बाद में पता चलेगा। नहीं, आपको भी बता दूंगी ना, आप ही तो तैयारी करवाओगे ना। यार मुझे तो तैयारी करवानी है। वेस्टर्न लेना बहुत प्यारा है। हाँ वेस्टर्न दिखाओ ना। तो लेना ही लेना करवा चौथ के। वो करवा चौथ के लिए दोनों चाहिए आज तो मुझे। आज बहुत सारी साड़ी लेनी है या फैब्रिक में जाना है, क्या लेना है? तो करवा चौथ के लिए दूंगी आपको स्पेशल कुछ स्पेशल। चलो दिखाओ कलेक्शन। आपकी रील्स में दिखाई दे जाएगा आपकी ऑडियंस को। चलो गाइज, दी ने बोल दिया, अब रील जरूर देखना। इनकी रील्स देखना, इतनी प्यारी कलेक्शन, बहुत ही स्पेशल कलेक्शन जो आई है ना, वो अभी आपको मैं
दिखाऊंगी। और कलेक्शन आपको मेरी तरह डेली देखना है तो इंक्रीज फैशन को जाके फॉलो कर लो। डेली स्टोरीज और रील डलती रहती है, उसमें सब कलेक्शन फॉलो दिखता है। करेंगे ना, मैं सच बताऊं, अभी कुछ सरप्राइज है, मतलब मेरे सारी ऑडियंस के लिए स्पेशल गिफ्ट्स आने वाले हैं। लेकिन वो किस लिए? क्योंकि पहले फॉलो करना हो। दी मेरे को भी देना है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आपकी फॉलोअर हूँ। चलो अब ट्राई करते हैं कुछ shopping कलेक्शन। करोगे ना, सच में मन खुश हो जाएगा। आज मन खुश कर दो मेरा एक और बार। डेफिनेटली कलेक्शन देखते जाओगे ना, थक जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइज अभी मैंने पहला आउटफिट ट्राई किया है, ये रेड कलर का और इंडो वेस्टर्न टाइप है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, करवा चौथ के उसके बाद भी मैं कहीं पे भी इसे डाल सकती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और एकदम चटक रेड में है ये। और ये देखो इसके अलावा भी रेड के काफ़ी सारे मैंने ऑप्शन निकाल के रखे, अब ट्राई करके देखती हूँ 2-4। तो गाइज अभी ये दूसरा आउटफिट ट्राई किया है, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब पहले वाले से भी अच्छा लगा है मुझे ये। बट अभी कंफ्यूजन हो रही है कौन सा परचेज़ करूँ कौन सा नहीं। अभी और भी देख लेते 2-4 आउटफिट, उसके बाद चलेंगे वेस्टर्न वाले स्टोर में जो कि जस्ट साइड में है, वहाँ पे भी देख लेंगे क्या क्या आया हुआ है कलेक्शन और आपको भी दिखाऊंगी। तो गाइज अभी मैंने ये वाला सूट भी ट्राई किया है क्योंकि मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो ये भी मैं ले सकती हूँ। बट मुझे लग रहा है फर्स्ट करवा चौथ के अकॉर्डिंग ना काफ़ी सिंपल है। और मैंने यहाँ काफ़ी सारे देखो ये सूट के कपड़े सेमी स्टिच है, मतलब तो रेड और पिंक भी निकलवाए हैं। देखते सेमी स्टिच लेती हूँ या स्टिच लेती हूँ, अभी सोचती हूँ। तो गाइज मैंने तो काफ़ी सारी कलेक्शन पसंद कर ली, बट अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो मैं सिलेक्ट करके रखाई हूँ। श्राद्ध खत्म होते ही मैं वहाँ से पिक कर लूँगी और शूट वाले तो ले लूँगी मैं, अभी उनका ऑल्ट्रेशन हो जाए क्योंकि शूट तो यार अभी थोड़े दिन में है, तो उसके लिए ज़रूरी है। बाकी मैंने इनको फ़ोन करके बुलाया था, बट ये अभी बिज़ी हैं, अपनी शेव वेव करवाने गए हुए थे, तो इसलिए ये तो नहीं आ पाएंगे। तो मैं चलती हूँ अब घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत भूख लग रही है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा मार्केट बंद है गाइस, क्योंकि वेंसडे है, सब बंद है। बट फिर भी इतनी भीड़ थी ना, पीछे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है उस साइड में। तो गाइज अभी जा ही रही थी घर, और यहाँ पे ना ये बलून्स वाले भैया दिखे, और तो कोई आसपास टॉय शॉप नहीं है, बस यही खड़े होते हैं रजौरी में। तो सोचती हूँ हृदय के लिए कुछ ले लूँ, क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं ना तो उनको उम्मीद होती है बाहर से आए तो कुछ लेके आई होगी, सबको ही होती है यार अपने बच्चों को। तो सोचो कुछ ले लेती हूँ हृदय के लिए। वैसे तो इन सब खिलौनों के लिए वो बहुत बड़ा हो गया है, बट कुछ तो हो जाएगा। सोचिए वाला डॉग ले लूँ, ये बड़ा प्यारा लग रहा है डॉगी। बोलूँगी बर्फ़ी लेके आई हूँ तेरे लिए। ये देखो कितने सारे हैं, और भी चीज़ें हैं, बट ये सब तो उसके पास पहले मैंने देखी हुई है, तो ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो गाइस इसे देखे बर्फ़ी को देखो, सीधा नहीं खड़ा हो रहा, हो गया। मैंने तेरी लंबी रस्सी भी बंधवा ली थी ताकि सच में ही लगे कि लीश बंधी हुई है डॉग के। अब देखते हैं रितिक खुश होता है कि नहीं, क्योंकि कुछ नया है उसके लिए। गाड़ी वाड़ी तो बहुत सारी है उसके पास। शूज़ उतारने एक बार, फिर चलते हैं अंदर। देख बर्फ़ी ये रितिक के लिए बर्फ़ी है। ओए उड़ा दिया बर्फ़ी को। तो गाइस जब खाते खाना, और देखो कितनी सारी चीज़ें बनी है, खीर है, ये वड़े हैं, छोले हैं, पूड़ी है, तो आज तो बढ़िया पकवान है। तो चलो खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। गाइस ये देखो हृदय ने बर्फ़ी का क्या किया, इसे यहाँ पे बांध दिया है कि कहीं जा ना पाए। बांध क्यों दिया हृदय? हैं हृदय को काट लिया था बर्फ़ी ने, इतना काट लिया। तो हृदय को बर्फ़ी ने काट लिया, इसलिए हमने बांध के रख दिया अब बर्फ़ी को, अभी कहीं नहीं जा पाएगा। अब इसको ना पानी देना, ये भूखा पड़ जाएगा। कह रहा है ना पानी देंगे, ना खाना देंगे, ना पॉटी कराने लेके जाएंगे, है ना। अब यही सजा इसकी, पनिशमेंट। हृदय ये तो बताओ, असली वाला बर्फ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला? ये बिल्कुल अच्छा है, ये सबसे गंदा है, मुझे 5 मारते हैं आप। और वो वाला बर्फ़ी जो नोएडा रहता है, वो फुल अच्छा है, वो तो खेलता है, वो फुल अच्छा है। फुल अच्छा है, बेटा हड्डी भी खाता है। हड्डी भी खा लेता है? आपको हाथ खा जाता है? अरे हाथ नहीं खाता है। बिस्किट खा लेता है, बट ये गंदा है, इसने चक मारा है हमारे बर्फ़ी हृदय को, है ना। अब इसकी यही सजा है भाई, इसे खोलना नहीं है हृदय, ठीक है, और इसे बाहर घुमाने भी नहीं जाना है, ख़त्म। अपने आप अकल आ जाएगी इसको। देखो कैसे खुश हो गया, उसको देख रहा है, दोस्ती हो गई हृदय और बर्फ़ी की। देखो कैसे देख रहा है हृदय। भूखा पड़ जाएगा। खोल देंगे हृदय, माफ़ कर दें इसे। ना यार अभी तो वो सोचता हूँ, अच्छा सोच रहे हो क्या करना है? इसको कुछ खाना खिलाना, सोच रहा हूँ। ना ना कुछ नहीं देना इसको, आज कल देंगे इसको, आज पनिशमेंट है ना। ये लो गाइस हृदय ने तो खोल ही दिया बर्फ़ी को। खोल क्यों दिया भाई? ये आज की पनिशमेंट खत्म है। पनिशमेंट खत्म है इसकी? अब कहाँ लेके जा रहे हो इसको? इसको मेरे लिए घुमाने। घुमाने जा रहे हो? चलो ठीक है, नीचे सामने घुमा देना।
ठीक है, जाओ घुमाओ। दूर नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, दूर मत लेके जाना। देखो गाइस इसको। और घर आते ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला गाइस। माधव फुल तैयारी कर रहे हैं अपने हिंदी के एग्जाम की। मेरा कल पेपर है। हो जाएगा, हिंदी का है, अच्छे से हो बहुत जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। सही है। पढ़ पूरे दिन पढ़ा भी है या अभी मेरे आते ही बैठ गया बुक लेके? ये तो बड़े पापा बताएंगे। पेपर आएंगे जब पता चले। अभी ये बताओ, मैं पढ़ नहीं रहा तो पता नहीं है तो वो पेपर वाले बताएंगे पढ़ा है या नहीं पढ़ा। सही बात है। जब देखते हैं तो फोन उठा लेता है और पता ही नहीं क्या कर रहा है। ले पोल खुल गई तेरी, यार फोन चला रहा था। ये लो, जब पेपर आएंगे पता चलेगा भाई कितना काम किया इसने। कितना पढ़ के गया था। सही बात है। मैं इसको बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। लो अब और बुरी तरह बांध दिया, बिल्कुल लेटा ही दिया। फिर देखो तो नया गेम मिल चुका है अब, ये है ना। इसको बांधो, खोलो, नया ले आए पापा। मम्मी देख रहे हो हमारे घर न्यू मेहमान आ चुका है। उसी को भूख निकाल देगा। थोड़ी देर की बात है, इसकी पुस्सी पर। चुप हो जाओ यार। सॉरी सॉरी। लेसन पढ़ रहा था। फिर आप ना एक साइड में बैठो ना, अब यहाँ बात चल रही है। मैं इधर बैठता हूँ तो वहाँ को उधर जाता है, उधर वहाँ कोई नहीं बैठता हूँ, आता, वहाँ उधर जाता है। जा। क्या करूँ मैं? गाइस देखो कितनी परेशानी है माधव को। टॉपर बच्चे होते हैं ना जो पढ़ाई दिन रात पढ़ते हैं सिर्फ, हाँ। उनको ऐसा होता है। देखते हैं अभी पढ़ाई में क्या होगा। हाँ रिजल्ट बता देगा सब। देख के जाओ, वो पढ़ तो रहा है। अब मैं इसको, किसी की वो अब क्या मैं करें? इसको। जान कोशिश तो कर रहा है वो। करता है, वो नहीं भी आता बीच में, कोई जरूरी थोड़ा ही है। वही कोशिश तो गई, ये तो सच बात कोशिश है। तो कर ही रहा है अगला। ये तो व्लॉग भी देख रहे हैं लोग, डेली डेली पूरे दिन पढ़ता है। और थोड़ा बहुत तो देखो मम्मी, इंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। ऐसा थोड़ी है कि अब बिल्कुल पागल हो ऐसे जाए। बैठा रहे भाई, सारा दिन पढ़ता रहे, दिमाग वो हो जाता है। और इसका भी थोड़ा सा देखेंगे। दिमाग को भी रेस्ट देना चाहिए। इसका तो पता नहीं, इसका भी देखेंगे क्या करके आता है। ये तो होशियार है। इसको मेरा घुमाने के गया था, इसको फ्रूटी दिखी, मैंने कहा मैं नहीं पिलाता, हाँ। ये फिर चिढ़ गया एकदम से। है जैसे आप नाराज हो जाते हो जब हम आपको फ्रूटी नहीं देते, वैसे ही नाराज हो गया ये। तो इसकी पिटाई करो, गलत चीज थोड़ी मांगते हैं, जंक फूड नहीं मांगते, इसे समझा दो। मांगने का नहीं भाई, मांगता रहेगा। तो गाइज बस अब बच्चों का होमवर्क वगैरह कराती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और बहुत ज़्यादा थक गए आज तो, क्योंकि सुबह जिम गए थे जल्दी उठ के। उसके बाद जिम से आए सीधे अपने काम से चली गई और बहुत लेट आई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बस अब सोएंगे। बाकी आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक और शेयर करके जाना। और प्लीज़ 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 ढेर सारा प्यार दिखाओ और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना कि आज का दिन बन जाए। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।